एवरीवन वेलकम टू करंट अफेयर। आज 14 फरवरी है। 14 फरवरी से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित जितने भी फैक्ट होंगे उनको भी डिस्कस करा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली जीडीपी और आईआईपी को किस बेस ईयर से मापा जाएगा? तो ये अभी जल्दी ही मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने घोषणा की है कि जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और आईआईपी यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इनको नए बेस ईयर 2022-23 से मापा जाएगा। ये हर 10 साल पे चेंज होता है बेस ईयर। अभी तक 2011 का लिया जा रहा था। 2021 में जो है कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, अब 2022-23 का बेस ईयर लिया जाएगा। जीडीपी क्या है? जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी एक निश्चित समय में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है देश का उसको कहते हैं, और आईआईपी जितना औद्योगिक उत्पादन हुआ है उसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 फरवरी 2026 को स्वामी दयानंद सरस्वती की 202वीं जयंती हुई। इन्होंने किस संस्था की स्थापना की है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 2026 में इन स्वामी दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती हुई, तो इसका आंसर लगाएंगे 202वीं। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की है। 1876 में स्वराज इंडियन फॉर इंडिया, सोशल इन्वायरमेंट भी थे ये। इनका नाम मूल शंकर तिवारी था, फिर बाद में इनका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती हो गया। चक्रवात गिजानी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात गिजानी ने किसे प्रभावित किया? तो इंडियन ओशियन में आया तूफान गिजानी ने मदागास्कर को प्रभावित किया। इसकी रफ्तार 195 किलोमीटर पर आवर की थी। मदागास्कर एक आइसलैंड है, उसको तबाह कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया? तो ये विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया गया। इसकी थीम है 2026 की रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आई इस ये टूल नॉट ए वॉइस। अब 1 फरवरी को क्या मनाया गया? 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को आर्द्र भूमि मनाया गया, विश्व आर्द्र भूमि मनाया गया। 4 को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया और 7 को एड्स रोकथाम जागरूकता दिवस मनाया गया और 9 को मिर्गी दिवस मनाया गया और 10 फरवरी को दलहन दिवस मनाया गया है और 13 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महिला दिवस कब कब मनाया जाता है, इसके बारे में आप लोग डिटेल में बताइए और किसकी जयंती पे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए भारत और किस देश ने एयरफोर्स के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज इन सीटू शुरू की है? तो इंडियन एयरफोर्स और थाईलैंड की रॉयल थाई एयरफोर्स ने मलक्का स्ट्रेट पर ऑपरेशन कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए इन सीटू एक्सरसाइज शुरू की है। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक है। इसकी करेंसी थाई बाथ है और पीएम है यहाँ के अनुतिन चानी विराकुल। भारत और थाईलैंड के बीच में मैत्री अभ्यास भी होता है। मोथा साइक्लोन जो अभी आया था उसका नाम थाईलैंड ने ही रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्ली चैंग क्रेडिल मानवतावादी पुरस्कार किसे मिला? तो ये पुदुचेरी के डॉक्टर हरि प्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश को मोतियाबिंद उपचार के लिए चैंग क्रेडिल मानवतावादी पुरस्कार मिला है और इनको पुरस्कार के रूप में $1 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। वीरभद्रन रामनाथन जो इंडिया के हैं उनको कैफोर्ड पुरस्कार मिला है भूविज्ञान के लिए। इन्होंने प्रदूषण को रोकने के लिए एक तकनीकी खोजी है, उसके लिए इनको कैफोर्ड पुरस्कार मिला था। दलाई लामा को 68वां ग्रैमी अवार्ड मिला है और चंदना सिन्हा को भारतीय रेलवे का शीर्ष सम्मान प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटा, आपको बताना है ये क्वेश्चन का आंसर, पेटा का एनुअल अवार्ड किसे मिला? नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली फार स्टार्स ऑफ डेस्टिनी बुक किसने लिखी है? तो फार स्टार्स ऑफ डेस्टिनी ऑटोबायोग्राफी है एक, जो पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने लिखी थी। ये बहुत ही चर्चा में इस समय चल रही थी। और अभी कुछ बुक हैं जिन्होंने किसने लिखा है? नवीन कुंद्रू ने रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल बुक लिखी है। उर्जित पटेल ने द ग्रेट सैंक्शन बुक लिखी है। सीपी राधाकृष्णन वाइस प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने सनातन संस्कृति की अटल भूमि पुस्तक लिखी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोदी का मिशन बुक किसने लिखा है, ये आपको बताना है। ये हम वैसे जो लास्ट लेक्चर जो देखा होगा उसमें मैंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस राज्य के तटीय इलाके में समुद्री कीड़ों की 2 प्रजातियां खोजी गई, तो ये पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में 2 कीड़ों की खोज की गई है। अब पश्चिम बंगाल है तो उसके बारे में जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, सीएम है ममता बनर्जी और गवर्नर है सीबी आनंदा बोस। अब यहाँ पे 4 जो है चीज़ों को जीआई टैग मिला है। नोनेन गुरेर संदेश, ये एक मिठाई है, उसको जीआई टैग मिला है। सुंदरवन शहद, सुंदरवन जो होता है वहाँ से एक शहद बनाई जाती है, उसको जीआई टैग मिला है। काला नूनिया चावल को जीआई टैग मिला है। कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है। चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल नंबर 1 है और पूरे विश्व में भारत चावल उत्पादन में नंबर 1 है। सत्तर फीट ऊंची लियोनेल मेसी की प्रतिमा का अनावरण भी यहीं पश्चिम बंगाल में हुआ है। ऋचा घोष क्रिकेटर वेस्ट बंगाल की डीएसपी बनी है। मुरी गंगा नदी पर अभी गंगा सेतु की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस राज्य में विधायकों के एआई प्रणाली से विधायकों के लिए भी एआई प्रणाली से उपस्थिति दर्ज कराने की शुरुआत की गई है, तो यहाँ आंध्र प्रदेश में एआई प्रणाली के द्वारा विधायकों की उपस्थिति प्रणाली शुरू की गई है। अब आंध्र प्रदेश तो इसके कैपिटल अमरावती है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू हैं, गवर्नर अब्दुल नजीर हैं। फलों के उत्पादन में ये नंबर 1 पे है और पिल्लू एआई की सेवा भी अभी यहाँ शुरू हुई है। पोंडरू खादी को जीआई टैग मिला है। शून्य गरीबी दिवस की शुरुआत भी अभी यहाँ किया गया है गरीबी को हटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली गुजरात की गिफ्ट सिटी के चेयरमैन कौन बने हैं, तो ये उदय कोटक बने हैं गुजरात गिफ्ट सिटी के चेयरमैन। और रविशंकर छवि अभी सीआरपीएफ के डीआईजी बने हैं। प्रवीण वासिष्ठ चीफ विजिलेंस कमिश्नर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस राज्य में स्त्री सुरक्षा योजना का शुभारंभ हुआ, तो ये केरल में स्त्री सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत बेरोजगार महिलाओं व ट्रांसजेंडर को 1000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। केरल के बारे में जान लेते हैं। इसकी कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। सीएम है पिनाराई विजयन, गवर्नर है राजेंद्र आर्लेकर। केरल में आर्किड पौधे की नई प्रजाति खोजी गई है। यहाँ पे एक कोर्ट खोली गई है जो 24 घंटे जो है कोल्लम में है। 24 घंटे जो है ओपन नेटवर्क में रहेगा। व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन यूज करने में केरल शीर्ष पे है। नाईमुड़ी नेशनल पार्क है, पम्बड़म नेशनल पार्क है, एरविकुलम है, पेरियार नेशनल पार्क है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली कहाँ ब्रिक्स शेरपा की मीटिंग हुई, तो ये न्यू दिल्ली में हुआ। अभी आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि 18वीं ब्रिक्स समिट जो है वो उसकी मेज़बानी भारत करेगा, तो इसकी शेरपा मीटिंग हुई है अभी न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली कहाँ पेंगोलिन के शिकार व व्यापार को बैन लगाया गया, तो यह नागालैंड ने ऑफिशियली पेंगोलिन के शिकार व व्यापार पर बैन लगाया है। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है। सीएम नेफ्यू रियो हैं, गवर्नर अजय कुमार भल्ला हैं। ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना हो या सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा है, बिहार के रामसर साइट के नाम बताने हैं। और भी नागालैंड में हो या नागा एंसिस पौधे की नई प्रजाति खोजी गई है। 200वां संतरा फेस्टिवल भी यहाँ शुरू किया गया है। नेक्स्ट लास्ट में एक छोटी सी कोटेशन, मेहनत बता दे परिणाम कैसा है, वरना परिणाम तो बता ही देगा कि मेहनत कैसी है। इसलिए मेहनत करते रहिए, मेहनत से बढ़ के कुछ नहीं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।